अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो एक ऐसे शख्स की कहानी है कि जिसने 11 साल की उम्र में इंडिया से पाकिस्तान हिजरत की और उस दिन से लेकर आज तक मेहनत करता रहा और साथ साथ अपने रब को याद रखा। उनकी कोई भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई। उम्र के इस हिस्से में भी उनकी तमाम नमाज़ें बाजमात मस्जिद में होती थीं और तमाम तरावी भी वो पहली सफ़ में खड़े होकर अदा करते थे। बहुत ज़्यादा मजबूरी या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से नमाज घर पे पढ़ लिया करते थे, मगर फिर भी उनका दिल मस्जिद में लगा रहता था। मोहल्ले के तमाम लोग उनकी बेपनाह इज्जत करते थे। उन्होंने शुरू से आज तक अपने हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह अदा करने की पूरी कोशिश की। अल्लाह ने उनको 7 बेटों से नवाजा। उनकी कहानी में कई मोड़ आते हैं, ये हम उनकी ज़बानी ही सुनते हैं। मेरा नाम अली मोहम्मद है। 11 साल की उम्र था जब मैं पाकिस्तान में आया था। जब वो खोखरा पार से जब रेल में कटाछनी हो रही थी, मालगाड़ी में आया था। इंडिया में बहुत मुसीबतें, पंखे घसीटे, नवाबों के यहाँ रहा, रोटियाँ पकाई, बहुत परेशानियाँ उठाई। वहाँ पर भी मेरा बाप पागल हो गया था। तो उस दिनों में मेरी माँ ने भी इतनी मुसीबत उठाई, मुझे भीख ले के पाला, दुनिया की रोटियां खिला के जब मैं ये यहाँ 11 साल की उम्र में इधर मेरे बाप अपने ससुर के साथ भेज दिया, मेरी बहन के ससुर के साथ मैं पाकिस्तान आ गया। यहाँ पर भी इतनी मुसीबतें उठाई। फिर यहाँ आ गया कोरंगी में कि वो बाबा वो गाँव ग्राउंड में रहता रहा। वहाँ किसी के पास तमाम दर्जे का काम करा, रोटियाँ पकाई, दुनिया की मुसीबतें उठाई। वहाँ से फिर यहाँ कायदाबाद उठा तो मैं पाकिस्तान इधर आ गया कोरंगी में। इधर आके दूध बेचा, कहीं वो डबल रोटियाँ बेची, कहीं अंडे बेचे, कहीं कुछ करा। फिर दूध बेचा। बाद में दूध बेचने लगा, अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया। यहाँ पर फिर ये दुकान शादी करी, अपनी बड़ी मुश्किल से शादी करी। फिर ये दुकान बाबर मार्केट में थोड़ा पथारा बनाया, वहाँ से दुकान मिली, दुकान बेच दी इन लोगों ने। मैं यहाँ बहुत परेशान हो गया और अब भी बहुत परेशान हूँ। मैं इतना परेशान हूँ कि अल्लाह मैंने सर पे गोबर उठाया, इतनी मुसीबत से 7 बच्चे पाले और फिर शादी करी, अपने ऊपर शादी करी। ये तो बहू बेटे हैं, वो मुझे रोटी दे रहे हैं, बस अल्लाह उसमें काम कर रहा बस। और तो मैं किसी काबिल नहीं, अब तो कमाने का काबिल मैं नहीं रहा। इतनी बरसें हो गई, दुकान चलाई, इन बच्चों ने सबने बर्बाद कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। 7 बेटे इस दिन के लिए पैदा कर रहे थे, एक बेटी नहीं दी अल्लाह मियाँ ने। बहुत गम उठा रही हूँ मैं, अब भी गम उठा रही हूँ। अब भी दुकान में बैठ गया, मगर इन्होंने सबने बर्बाद कर दिया। अब दुकान में बैठा हुआ, 7 बेटे थे, उन्होंने सबने बर्बाद कर दिया। एक टाइम ऐसा गुजारा कि बस मैं जानता हूँ। अब भी मुसीबत उठा रही हूँ, बुढ़ापे में भी मुसीबत उठा रही हूँ। लेकिन अब कोई औलाद मेरा साथ नहीं दे रही। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से भी परेशान हूँ और वैसे भी परेशान हूँ। अल्लाह मुझे अच्छा करते हैं, सब अच्छा हो जाए, मेरी सब मंजिलें आसान हो जाए, सब परेशानी रफ़ा हो जाए। सब तो आप जब मेहनत करते थे यहाँ से, वो इतना भारी उठा के कोरंगी से 4 नंबर तक लेके जाते थे, वो किससे बताया? वो दूध बेचता था, वहाँ लेके जाता था कोरंगी, 6 नंबर उठा के लेके आता था। वहाँ से सर पे बेचता था, सर पे सारी कायदा वो जी की मार्केट तक सर पे रख के बेचा। सारी मंजिलें सब अल्लाह ने आसान कर दी। फिर भी मैं परेशान हो गया। यहाँ भैंसें पाली, भैंसें भी मर गई। फिर उसके बाद में मैं इतना परेशान हो गया कि मैं कुछ करने, 7 बेटे हैं मेरा, मैं इतना गम उठा रहा हूँ, कुछ भी गम उठाने का काबिल नहीं है मैं अब तो बिल्कुल बहुत परेशान हो गया। आपने इतनी दुकान, इतना बड़ा घर, इतना सब कुछ बनाया, इतनी मेहनत करके, वो उसका क्या लाल हुआ? तो उसका क्या करूँगा मैं? अब तो बहुत परेशान हूँ, बुढ़ापा आ गया मेरा, रो के सारा अंधा हो गया, मैं आँखों से भी अंधा हो गया। मेरा अल्लाह इन बच्चों को नेकी दे दे, अल्लाह अच्छा कर दे। सब अच्छा करते तो अल्लाह अच्छा कर देगा, सब अच्छा करते। मैं तो रात दिन रोता रहता हूँ। इस उम्र में भी सुबह उठ के आप मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने, तो क्या जज्बा है? तो सुबह उठता हूँ,
4 बजे रात के अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ। जब नमाज़ का टाइम होता है तो मस्जिद जाता हूँ नमाज़ पढ़ने, फजर की नमाज़ पढ़ के आता हूँ। फिर आके थोड़ी देर आराम कर ले, दुकान पे बैठ जाता हूँ। दुकान पे कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूँ, सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब क्या करूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ इस टाइम, बहुत परेशान। मेरा अल्लाह जानता है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं बस ये है कि ये बहू बेटे रोटी दे देते हैं, यही खा लेता हूँ। इनका मोहताज हो गया हूँ मैं तो इनका मोहताज हूँ और कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह मुझे इस औलाद से जान छुड़ा दे मेरी, अल्लाह मुझे चलते फिरते उठा ले, अब किसी का मोहताज ना करे, अपना मोहताज रखे। मैं बहुत तंग आ गया हूँ इस टाइम बहुत। पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे? इंडिया में जब थे वहाँ क्या माहौल था, फिर पाकिस्तान आके क्या मिला? पाकिस्तान आके कुछ भी नहीं मिला। कायदाबाद में बड़ी मुसीबतें उठाई, किसी रोटी हटिया करी, किसी का कुछ करा, सारी मुसीबतें उठा के इस कायदाबाद उठा तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ आके मैंने बड़ी मुसीबतें उठाई, सर पे रख के दूध बेचा, जी की मार्केट तक दूध बेचा, सारी मंजिलें आसान कर दी अल्लाह ने। उसमें फिर मैंने बाबर मार्केट में अपना ठिया लगाया, 2 केबिन बना के उसके बदले में दुकान मिली। इन्होंने दुकान भी बिकवा दी, कुछ भी नहीं करा। इन लोग साथ के साथ बेटों ने सारे बर्बाद कर दिया मुझे। मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ इस टाइम। मेरा बुढ़ापा अल्लाह मियाँ आराम से करवा दे, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह मैं किसी का मोहताज न रखे मुझे। दूसरे की औलाद को क्या नसीहत करेंगे? दूसरी की औलाद को बहुत नसीहत करी, मगर कोई मानता ही नहीं है मेरी बात, तो मैं क्या करूँ? क्या बात? दूसरे पर यही कि बेटा ऐसा काम नहीं करते, बेटा बुरी बात है, लेकिन आजकल ऐसा टाइम है कि कोई मानता ही नहीं किसी बात। कोई किसी की बात मान ले, चलो बड़ा बुरा कोई बोल लिया तो उसकी इज्जत कर ले, नहीं कोई इज्जत नहीं है आजकल दुनिया में। सब बहुत परेशान हूँ मैं तो इस टाइम मुझे चलते फिरते उठाए अल्लाह मियाँ, अपना मोहताज रखे। सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बहार, मौसम कोई भी हो, अली मोहम्मद भाई मस्जिद जाने के इंतज़ार में रहते थे। सख्त सर्दी में फजर की नमाज बाजमात और सख्त गर्मी में तरावी सबसे पहली सफ़ में अदा करते थे। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है, और ख़ास तौर पर अगर वो औलाद नरीना यानी बेटे की सूरत में हो तो इंसान बहुत खुशियाँ मनाता है। अल्लाह ने इनको एक नहीं 7 बेटे अता फरमाए थे। लेकिन मेरा नाम आबिद अली है। ये मेरे अब्बा हैं। बचपन में इन्होंने कैसा रखा आपको? बहुत अच्छा रखा इन्होंने, जो है पूरा उसमें हम 7 भाई हैं, हम सबको इन्होंने बड़ी मेहनत से पाला है और सबको पढ़ाया लिखाया। हमारा अपना घर है, दुकान थी, फिर हमारी वालिदा की तबीयत ख़राब हुई 2001 में, उनको अटैक पड़ा, वो परेशान हो गए। फिर हम लोग, इन्होंने मेरी शादी करी, उसके बाद जो है उनका ऑपरेशन का बोला बेटी डलेगी, उसके बाद जो है फिर दुकान बेच के वो बेटी डलवाई और घर हमारा था उसमें अपना छोटा मोटा कारोबार कर लिया। अब अब्बा, हम समझ रहे हैं कि अब्बा का अटैक पड़ा, अब्बा का फालिश का अटैक भी पड़ा, दिल का अटैक भी पड़ा, इनका जो है अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन हुआ, इनका पित्ते का भी ऑपरेशन हुआ, सब हमने कराया। कोई भाई काम धंधा नहीं करता, बस सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, घर में खाना खाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा अब्बा का हमारा सारा बने। 35 साल से पूरा सिस्टम चला रहा हूँ, सब बिजली का, गैस का, माँ का, बाप का, भाइयों का, 3 भाइयों को पढ़ाया। जैसा उन्होंने बोला ऐसा करा उनके साथ में। आज वो भी शादियाँ कर करके घर छोड़ के चले गए, और भाइयों की शादी करी, वो भी घर छोड़ के चले गए। गो के अली मोहम्मद भाई आज हम में मौजूद नहीं, मगर उनकी बातें, उनकी यादें हमारे साथ हैं। उनकी गुजारी हुई ज़िंदगी हम सब के लिए एक मिसाली ज़िंदगी है, एक मशाले राह है, एक संगे मील है कि इंसान पे कितना भी मुश्किल और कड़ा वक्त पड़े, लेकिन वो अल्लाह से अपनी लौ लगाकर मेहनत का दामन ना छोड़े तो वो कामयाब हो सकता है। इंडिया पंखी पाकिस्तान, मेरा बाप पागल हो गया था, बहुत मुसीबत से मैं वहाँ से खोखरा पार से आया। बाबा वो सब परेशान, मेरी माँ ने बड़ी मुसीबतों से पाला, मेरा बाप पागल हो गया था कि कोई मेरा सहारा नहीं बना। सारे इंडिया में मेरा बाप किसी को बलूचिस्तान से गया तो पागल हो गया। मैं अब सारी मुसीबतों
आगे जी आप नवरात्रि आए हो? सारा गम उठा या वापसी पाकिस्तान आ गया। मैं रो के बड़ी मुश्किल से यहाँ पे कहीं कुछ करा कहीं गोबर उठाया सर में बोला था कोई मेरा सहारा न बना। सब मैं बहुत ही परेशान हो गया यार। तू सर पे रख के दूध बेचा, दूध लेने जाता था सीखी मार्केट तक दूध बेचा मैंने। सब बहुत परेशान हो गया। मेरे घर भी बनाया, फिर शादी करी, 7 बच्चे हो गए। 7 बच्चों ने परेशान कर दिया, किसी ने अच्छा नहीं करा मेरे साथ। आज मैं बहुत परेशान हूँ, अब भी परेशान हूँ। मेरे 7 बेटे हैं, 7 बेटों ने मेरा साथ नहीं दिया, सब लूट बस एक ही बहू एक ही बेटा, वो बस एक रोटी पानी दे देता और क्या काम। और सब मुसीबत, बहुत मुसीबत। सारी जिंदगी मैंने ऐसे बहुत गुजारी, सारी दुनिया में हाथ में दिया भगा गए। किसी की कुछ करा, किसी का कुछ करा। सारी उम्र मेरी गुजर गई ऐसे। बुढ़ापा, अब बुढ़ापा रोने को छोड़ दिया। कुछ भी नहीं है मेरे, मुझसे अब तो कुछ होता ही नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ? मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अल्लाह मुझे अच्छा कर दे। अल्लाह मैं नमाज पढ़ के मैं रात दिन 3 बजे से बैठा रहता हूँ। रात भर अल्लाह की याद में याद करता रहता हूँ। मेरे पोतों के पीछे, इसमें बेटे के पीछे सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरे पोते इस काबिल हो जाए, अल्लाह उन्हें इस काबिल कर दे। सब मंजिलें आसान कर दे, सारी मंजिलें आसान कर दे। अब तो अली मोहम्मद भाई ने तो अपनी आखिरी नमाज भी नहीं छोड़ी। काफ़ी दिनों से बीमार थे, नमाज़ें घर पर पढ़ रहे थे, लेकिन आखिरी दिन वो खामोशी से सुबह फजर में मस्जिद गए, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद उसने अपने साथी नमाजी से पानी मांगा, पानी पिया और मस्जिद से बाहर निकले और उनकी रूह परवाज़ कर गई। वाकई अल्लाह ने उनको किसी का मोहताज नहीं किया और चलते हाथ पैर अपने पास बुला लिया।